किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए एक खरगोश दिखा तो दहाड़ते हुए उससे पूछा, बताओ इस जंगल का राजा कौन है। डर के मारे कांपते हुए खरगोश ने बिना डरे जवाब दिया, महाराज आपके अलावा राजा और कौन हो सकता है। शेर खुश हो गया और गर्दन उठाए सीना ताने आगे बढ़ गया। आगे जाने पर भी जो भी जानवर मिला शेर ने उससे यही सवाल किया और सभी ने खरगोश की तरह जवाब दिया। अब शेर घमंड से भर गया और आगे चलता तो रास्ते उसका सामना एक हाथी से हुआ। जब शेर ने वही सवाल हाथी से पूछा तो जवाब में हाथी ने सूंड लहराई और शेर को उसमें लपटे कर हवा में ले गया। फिर 4-5 बार जमीन पर पटका और जोर से हवा में उछला दिया। अचानक पड़ी इस मार से घबराया पसीने में तरबतर शेर बोला, मालिक आपने मुझे बता क्यों नहीं दिया। मुझे तो पता है कि यहाँ का राजा कौन है। आप तो मेरी बात को पता नहीं क्यों गलत समझ बैठे। और फिर बिना हाथी के जवाब का इंतजार किए घायल शेर दूर भाग गया, अपने ठिकाने की ओर भाग खड़ा हुआ। कहानी का संदर्भ लें तो हम इंसान शेर की तरह हैं और प्रकृति हाथी जैसी है, जो मुंह से कभी नहीं कहती लेकिन पहले से चेतावनी जरूर देती है। हम प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए लगातार नुकसान पहुंचाते तो फिर वह हमें ब्याज समेत लौटाती है। लेकिन झारखंड के कोडरमा जिले के 2 जुड़वा गांव लखीमपुर कौसामी इस सच्चाई को जानते थे कि जब मानसून कहानी वाले हाथी की तरह अचानक वार करेगा तो वे उस शेर की तरह बर्ताव नहीं सकते। भले ही मौसम विभाग और प्राइवेट संस्थाओं के अनुमानों में उनके इलाके में बारिश की कमी दिखाई गई है। लखीमपुर और कौसामी दोनों के बीच पानी का स्रोत सिर्फ एक कुआं था और इसके पानी को पास के एक गांव के साथ साझा करना पड़ता था। कुएं में कीचड़ युक्त पानी था और उस पर आश्रित यहाँ के 92 घरों की महिलाएं पानी खींचने के दौरान अक्सर झगड़ती रहती थीं। यह गांव अपने यहाँ पानी की लूट के लिए कुख्यात था। हालात इसलिए थे क्योंकि उनका इलाका कई वर्षों से कम बारिश की मार से झेल रहा था। उनके यहाँ पिछले 4 साल में सिर्फ एक बार सामान्य बारिश हुई थी। उनके पूरे जिले में कुल 559 मिमी बारिश हुई थी, जिसे मौसम विज्ञान की भाषा में सामान्य से अधिक बारिश माना जाता है। पिछले वर्ष मानसून की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश ने यहाँ के किसानों को धान बोने का औसत दिया, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक सूखे मौसम के कारण पौधे सूख गए। टुकड़ों में हुई हल्की बारिश के कारण अन्न वाली किसी और फसल उगाने की कोशिश भी सफल हो गई। तो गांव वाले हैरान परेशान थे कि पिछले 4 साल से निराश करने वाली बारिश के लिए क्या उपाय करें। तभी यहाँ नज़दीकी इलाके में काम कर रहे सावेर फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एनजीओ ने गाँव वालों की मदद से वाटर शेड बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। इसमें एक साथ 3 तालाबों का निर्माण किया गया, जिसमें एक 400 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा, दूसरा 60x60 का और तीसरा 60x40 आकार का था। अभी की गहराई 12 फीट रह गई। इन तीनों ही तालाबों को आपस में जोड़ दिया गया ताकि जब एक में पानी ओवरफ्लो हो तो दूसरा भर जाए। गांव वालों ने अपनी मजदूरी से अपना योगदान दिया और बाकी खर्चे को इक्विटी की तरह लिया गया। इस तरह पूरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर 2.25 लाख के खर्चे से तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ के हर एक परिवार को 5-5 फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद और कटहल दिए गए ताकि जब यह फल देने लगे तो यहाँ के लोगों के लिए अतिरिक्त आमदनी का साधन बना जाए। इस बार मानसून के आने के बाद इन जुड़वा गांव में पानी का संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ऐसा होने पर गांव वालों अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पशुपालन भी कर सकेंगे, जो कि आज तक संभव नहीं था। फंडा यह है कि हाथी बड़े मानसून आ रहा है और हमें नहीं पता कि करना क्या है, इसलिए कहानी के शेर की तरह ना बने और घमंड में इधर उधर ना भटकें। यही समय है जब अपने कष्टों को दूर करने के लिए सही ब्लू प्रिंटर तैयार कर लेना चाहिए।